पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। मेरे पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, कभी जात बिरादरी की भी नहीं राजनीति करी। कोई लड़की अगर हौसला कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो क्या उसे गालियां मिलनी चाहिए? क्या मैं आपके समाज की बेटी नहीं हूँ? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं करी मैंने धर्म की राजनीति, ना मैं करूंगी। बहुत आसान है, अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूं तो वो पहले मेरे पत्थर मारे, मुझे गाली दे, मैं सबसे आगे रहूंगी, लेकिन मैं इस काम से हटूंगी नहीं। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम देख रहे हैं कि क्या इस देश में महिला हो जाना मुश्किल होता जा रहा है, और साथ ही साथ अगर कोई महिला मुसलमान हो तो ज़्यादा मुश्किल है, और साथ में महिला हो, मुसलमान हो, सांसद हो या अधिकारी हो तो उसके लिए क्या ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है रहना, सांस लेना। क्या कुछ लोगों को ये खटकते हैं उनकी आंखों में, और हालत इस कदर बदतर हो गई कि कैराना की सांसद इकरा हसन जो युवा हैं, बहुत मेहनत करके सांसद बनी, जिन्हें सर्वधर्म के लोगों ने वोट देकर के जिताया, उन्हें एक महापंचायत में रोना पड़ा। उन्हें कहना पड़ा कि मुझे मुल्ली कहा गया, आतंकवादी कहा गया, मेरे पिता को गाली दी गई, मेरे भाई को गाली दी गई, ये मेरी इज्जत की जा रही है। जब मैं सांसद हूँ, महिला हूँ, मेरी ये हैसियत है, मेरी ये इज्जत है, तो यहाँ की गांव घर की लड़कियां क्या कहेंगी, क्या सोचेंगी। पूरा मामला बताते हैं कि दरअसल इकरा हसन एक गांव गई थी, इसका नाम कुराली छापुर है। यहाँ शिव लक्ष्मी मंदिर पहुंची थी। कुछ दिन पहले शिव लक्ष्मी मंदिर में मंदिर को खंडित करने का काम किया गया था। उसमें गिरफ्तारियां हुई, जेल भेजा गया। उस पर इकरा हसन ने कहा कि मैं आई हूं इस महापंचायत में और मैं चाहती हूं कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उनको जेल भेजा जाए, लेकिन साथ ही साथ मैं खुद के लिए भी न्याय मांगती हूं। वो भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि महिलाओं के चरित्र, धर्म और बिरादरी के खिलाफ जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया, क्या हम देश को ये संदेश दे रहे हैं कि हमारा समाज ऐसा है। मैं जब चुनाव जीती थी तो मैं इतनी खुश थी क्योंकि मुझे सर्व जाति सर्व धर्म के लोगों ने अपना वोट दिया। मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें मुल्ली कहा गया, आतंकवादी बुलाया गया, मेरे बाप को गाली दी गई, मेरे भाई को गाली दी गई। उन्होंने कहा कि इलाके के एक बड़े नेता ने उनके साथ ऐसा कहा है। तो हम चाहते हैं कि पहले उन्होंने क्या कहा एक बार आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद पूरा मामला तफसील से आपको बताएंगे। मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है जी सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं, वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता, न उसके चरित्र से पड़ता, न उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है। क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के। तो आपने सुना, इकरा जैसे हमने बताया कि गांव कुराली छापुर गई थी। यहाँ एक तोड़फोड़ का मामला सामने आया था और उन्होंने कहा कि मैं इस वारदात की कड़ी निंदा करती हूँ। मैं आपके सामने बहुत भारी मन से आई हूँ। मंदिर या किसी भी आस्था की जगह को खंडित करना बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उन्होंने कहा, लेकिन
उनके साथ जो हो रहा है उस पर भी बात होना चाहिए, उस पर भी न्याय होना चाहिए। और वो ये कहकर रोने लग गई। कितनी तकलीफ होती है ना कि एक युवा जो विदेश से पढ़ के आया है, वो लंदन से पढ़ के आई हैं, दिल्ली से पढ़ाई की और वापस अपने गांव घर आई, पढ़ी लिखी हैं कि मैं सेवा करूंगी, लोगों के बीच जाऊंगी। इकरा हसन को पसंद करते हैं लोग, पढ़ी लिखी बात करती हैं, युवाओं की बात करती हैं, धर्म की राजनीति नहीं करती हैं, जात की राजनीति नहीं करती हैं। उनको उनकी सीट में बूथ वाइज मैं जानता हूं कि उनको जाटों ने भी वोट दिया है, उनको गुजरों ने भी वोट दिया है, उनको ठाकुरों ने भी वोट दिया है, उनको सैनियों ने भी वोट दिया है। बूथ निकाल के देखें, उनको सर्व धर्म के लोगों ने, सर्व जाति के लोगों ने वोट दिया है। लेकिन उनके खिलाफ ये अभद्र टिप्पणियां की गई। आपको बताएं कि अभद्र टिप्पणी करने वाला वो वीडियो भी हमारे पास है, पर हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो दिखा करके हम कोई माहौल खराब करें। जो वीडियो में गाली देने का काम किया वो भी जो व्यक्ति है वो एक हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ है और पूर्व बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी का करीबी बताया जाता है। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी, लेकिन धाराएं 191(2), 196(1) और आईटी की धारा 67 थी, जिनमें थाने से ही बेल हो जाती है। यानी हल्की धारा में मुकदमा किया गया और थाने से ही उनको बेल दे दी गई। तो जब थाने से ही बेल दे देंगे, कोई सांसद के खिलाफ उसको माँ बहन की गाली देता है, वो वीडियो हमने सुना है, सांसद को वो इकरा को माँ बहन की गाली दे रहा है, उसका इकरा का कुछ लेना देना नहीं किसी मामले से। चूंकि आपको वो पसंद नहीं है, आप महिला विरोधी हैं, आपकी मानसिकता गंदी है, कुत्सित है, तो आप उसको माँ बहन की गाली देने लग जाएंगे, क्योंकि आपके जहन में एक धर्म को लेकर के बायसेस है, एक धर्म को लेकर के नफरत है। तो इस पूरे मामले में बहुत रिएक्शंस आ रहे हैं। हम एफआईआर भी जो है हम आपको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, जता सकते हैं, लेकिन हम एफआईआर भी आपको बता देते हैं कि इस पूरी एफआईआर में क्या लिखा हुआ है। इसमें जो व्यक्ति है उसका नाम बताया जा रहा है रोहित प्रधान, और उसके खिलाफ 15 से 20 लोग हैं जो अज्ञात में जिनका मोबाइल जिनके खिलाफ मुकदमा किया गया था। ये बीराखेड़ी गंगो के रहने वाले हैं और इनको थाने से ही बेल दे दी गई। और एफआईआर में लिखा है कि 1 तारीख को ऐसा हुआ, 1 तारीख की रात में रोहित प्रधान फलाना 15-20 गुंडे के साथियों के साथ मोटरसाइकिलों पर मजबा लगाकर नाजायज ग्राम थाना नकुड़ जिला सहारनपुर में हुड़दंग करते हुए ये कहते हुए कि हमारे पास अवैध हथियार सामान है, घबराने की जरूरत नहीं है, और ये जानते हुए कि माननीय सांसद सुश्री इकरा हसन मुस्लिम जाति से हैं, देश के संवैधानिक पद पर हैं तथा प्रतिष्ठित महिला हैं, से हीन भावना रखते हुए बदनीति से उत्तर प्रदेश व देश में धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से विघटन कर उपद्रव कराने के उद्देश्य रखते हुए, ताकि देश और प्रदेश में शांति भंग हो जाए और झगड़ा फसाद व कत्लेआम हो जाए। स्थानीय सांसद का नाम लेकर गाली गलौज और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर एक जुलूस बिना शासन प्रशासन की अनुमति के निकाला, जबकि प्रदेश में ऐसे सांप्रदायिक भड़काऊ आयोजन एवं जुलूसों पर प्रतिबंध है। ये एफआईआर में लिखा गया है और पुलिस की तरफ से एफआईआर की गई है, लेकिन फिर भी बेल दे दी गई थाने से। इस पूरे मामले पे बहुत रिएक्शन है, सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा है, चाहे वो पवन खेड़ा हो। पवन खेड़ा ने लिखा हुआ है कि एक पढ़ी लिखी और कुछ हासिल कर चुकी महिला और एक मुस्लिम महिला जो राइट विंग इन उन्मादी लोगों पर भारी पड़ती हैं और वो अपने काम से जानी जाती हैं, उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो अनडिनाइबल हैं। They sneer, slander and shrink her existence into labels that suits them. Their narrow, insecure mind supply cannot fathom politics that is not fueled by hate or driven by religious polarization। मतलब वो डरने वाली नहीं है, जानबूझकर सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए ऐसे किया गया है। तो ये सब रिएक्शंस आ रहे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन रिएक्शंस के साथ। पर वाकई में इकरा को हम बहुत व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, उनसे बातचीत और मुलाकात होती है और कभी भी उनसे बातचीत में मुलाकात में नहीं लगता है कि उनके जहन में ज़रा सी भी बायसेस है। लेकिन अगर एक महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जाएगी, और ऐसा नहीं पहली बार किया जा रहा है, एक और राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक पर्टिकुलर जात से संबंधित है, राजपूत से संबंधित है, करनी सेना, उसका एक नेता कहता है इकरा हसन मुझसे शादी कर लें, खुलेआम वीडियो बना के वायरल किया जाता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। कहीं कोई कुछ कह देता है, कहीं कोई कुछ कह देता है। एक महिला, एक मुस्लिम महिला वो रो रही है, मतलब ये समाज की हार है। मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, घर पे बैठे हैं, तो आप लोगों का समाज के तौर पर शर्म से सिर झुक जाना चाहिए कि हम उस समाज में रहते हैं
जिस समाज में महिलाओं को चुन के आई हुई सांसद है, किसी ने बनाया नहीं, अपनी मेहनत से वोट लेकर के आकर के जीत करके आई सांसद है, उसको एक आदमी को जेल भिजवाने के लिए रोना पड़ता है। ये तो हार है योगी आदित्यनाथ की पुलिस। क्या ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं इसलिए गंभीर धाराएं नहीं लगाई गई? क्या वो विपक्ष की हैं इसलिए गंभीर धाराएं लगाई गई? ऐसे बोलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महिलाओं के खिलाफ जो अभद्रता करेगा उसको पाताल लोक भेज देंगे, फलाना भेज देंगे, मंगल बुध बृहस्पति भेज देंगे। लेकिन यहाँ तो वीडियो है उस व्यक्ति का गाली देते हुए। वो तो आदमी घर पे थाने से बेल लेके चला गया, हल्की धारे में कर दिया गया मुकदमा, बेल देके खाना पूर्ति कर दी गई। कहाँ न्याय है? ये सब न्याय, ये सब बातें ये मीडिया, सोशल मीडिया में चलाने के लिए हैं। कहीं कोई जमीन पर अगर सांसद के खिलाफ ऐसा हो रहा है तो आम महिलाओं का क्या ही करिए। सड़क चलते महिलाओं के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी करते हुए लोग निकल जाते हैं, और ये हर रोज हो रहा है, हर रोज होता है। बनाइए रोमियो स्क्वाड। कहाँ है आपका रोमियो स्क्वाड? सांसद ही नहीं सुरक्षित है, बना दिया रोमियो स्क्वाड, बनाया लव जिहाद बनाया। कहाँ है रोमियो स्क्वाड? कहाँ है पुलिस? कहाँ है प्रशासन? खैर, हम चाहते हैं कि आप ये पूरा वीडियो इकरा हसन का सुने। आज बहुत ही भारी मन के साथ मैं आपके बीच में आई और एक घटना ऐसी घटी गांव में जिससे सब बहुत दुखी हैं, सब बहुत परेशान हैं। मंदिर का इस तरीके से मंदिर को खंडित करना, किसी भी आस्था की जगह को खंडित करना, ये कहीं भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और इसकी जितने कड़े शब्दों में वो हम निंदा करते हैं। और जो भी कोई इसका मुजरिम है, जो चले गए, ना उनका कोई हिमायती है, ना कभी किसी ने उनकी हिमायत में फोन किया। और भी कोई अगर आपको इसमें लगते हैं तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी ये आप लोगों से बस इतनी विनती है कि यहाँ पर पूरा गांव है हमारा, हमारे पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। एक तरीका होता है आलोचना करने का, एक तरीका होता है विरोध करने का, और विरोध से किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जो जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया, जो चीजें कही गई धर्म के ऊपर, बिरादरी के ऊपर, महिलाओं के चरित्र के ऊपर, क्या हम पूरे देश में ये संदेश देंगे कि ऐसा हमारा समाज है, ऐसा हमारा इलाका है? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। मैं जब चुनाव जीती थी तो मैं इतनी खुश थी, इसलिए नहीं कि मैं जीती, इसलिए कि मुझे सर्व समाज ने, सर्व धर्म ने, सर्व जाति के लोगों ने मुझे अपना वोट दिया था। मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि जीत की नहीं थी। और हर जगह आप देखेंगे, अगर मैंने कई बार ये बात कही कि मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मुझे सबने वोट दिया, सबने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी बेटी माना, अपनी बहन माना, और आप सभी मेरी हिम्मत हो। आज अगर इस तरीके की बातें हमारे क्षेत्र से उठेंगी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, शर्म आई मुझे कि मेरे अपने, जो मेरे मामा है, नाना है, भाई हैं, आज उनके बीच में ऐसी बात हो रही। और ये सिर्फ मुझे गाली नहीं है, मेरे इलाके की, मेरे समाज की, मेरे इस इलाके की जितनी भी बेटियां हैं, जो मुझे ये आके कहती थी कि दीदी हम भी आपकी तरह आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे निकलेंगे, उन सब के कदम इससे डगमगाएंगे। और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं। मेरे पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, कभी जात बिरादरी की भी नहीं राजनीति करी। मेरे लिए सब मेरे अपने हैं। जहां जिसे मेरी जिस वक्त समस्या होगी, जिस वक्त मेरी जरूरत होगी, मैं वहां पहुंचूंगी। मेरा परिवार बहुत सालों से, लंबे अरसे से राजनीति में है, आप लोगों के आशीर्वाद से। और हमारे वहां पर बाबूजी हुकुम सिंह जी का परिवार और हमारा परिवार लगातार राजनीति में रहा। कभी वो जीते, कभी हम जीते। लेकिन मैं आज उन्हें नमन करते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करी हो, किसी ने किसी को इस तरीके की ओछी बातें कही हो। तो वो एक राजनीति का स्तर था। और आज जो राजनीति का स्तर हम लेके आ रहे हैं, मेरे काम हो सकता है लोगों को पसंद ना हो, बिल्कुल 5 साल बाद मुझे आपके बीच में आना है,
मैं किसी आपकी कसौटी पे खरी नहीं उतरी। मैं वोट मांगने की भी हकदार हूं और आपको देना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई आपके इलाके से कोई लड़की अगर हौसला कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो क्या उसे गालियां मिलनी चाहिए? क्या मैं आपके समाज की बेटी नहीं हूं? बिल्कुल। ऐसी ऐसी बातें रोज देख देख कर कि इन्होंने तो धर्म बदल लिया था, ये तो सब हमारे इतिहास का हिस्सा है। इसका जवाब मैं दे सकती हूँ या कोई और दे सकता है क्या? मुझे किसी ने कहा कि अपने पिता की तरह कभी कभी खनक आती है आवाज में, तो मैं वो बात बदल नहीं सकती। मेरे खून में शामिल है, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून, लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने ही। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं करी मैंने धर्म की राजनीति, ना मैं करूंगी। बहुत आसान है अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूं, बहुत आसान है, मुझे कहीं भी नहीं जाना। हिंदू मुस्लिम सब करने बहुत आसान है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती। आप सब मेरे अपने हो।